कभी सोचा है? वो बाप जिसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ अपने बेटे के लिए जी दी, अपने सपने कुर्बान कर दिए, भूखा रहकर उसके पेट भरने की फिक्र की, धूप बारिश झेलकर उसकी राह आसान बनाई। वही बाप एक दिन सड़क के किनारे खड़ा हो और वजह कोई पराया नहीं, उसका अपना ही बेटा हो। कभी सुना है वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी के हर लम्हे को खून सीने से निचोड़कर एक घर बनाया जिसमें उनके बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज उसी घर से बेइज्जत करके निकाल दिए जाए और दरवाजा बंद करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उनका अपना खून। कहते हैं जब जिंदगी थक जाती है तो रिश्ते सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते मुंह मोड़ ले तो सांस लेना भी किसी सजा जैसा लगने लगता है। ये सिर्फ माँ बाप की बेबसी की कहानी नहीं, ये आज के समाज की चुभती हुई सच्चाई है। ये हर उस बेटे के लिए आईना है जिसने ये मान लिया है कि माँ बाप अब उसकी जिंदगी में बोझ है और जिसके लिए पैसा प्यार से और रुतबा रिश्तों से बड़ा हो गया है। ये सच्ची कहानी रांची के शांतिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की है, जहां हरीश कुमार जी और उनकी पत्नी सुमन देवी अपने पुराने घर के आंगन में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिनों की बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में वो सुकून था जो एक लंबी जिंदगी के संघर्ष के बाद थोड़ा चैन पाने वाला महसूस करता है। अभी चाय आधी ही हुई थी कि अचानक उनके घर के दरवाजे पर शोर हुआ। चलो चलो जल्दी करो, सब सामान बाहर निकालो। हरीश जी चौंक कर उठे, देखा कुछ मजदूर और एक आदमी दरवाजा धकेल कर घर के अंदर घुस आया था। कौन हो भैया तुम लोग, क्या कर रहे हो? हरीश जी ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े, ज्यादा सवाल मत पूछ, तेरे बेटे ने इस घर को हमें बेच दिया है 25 लाख में। अब ये घर हमारा है और तुम्हारा टाइम ओवर। इतना कहते ही वे लोग सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे, अलमारी, बर्तन, फोटो फ्रेम। सुमन देवी उनके पांव पकड़कर रो पड़ी। बेटा, हमारी उम्र देखो, हम ठीक से चल भी नहीं पाते, कहाँ जाएंगे अब हम? रहम करो बेटा। हरीश जी की आंखों से भी आंसुओं की धार फूट पड़ी थी। ये घर हमने अपने बच्चों के लिए बनाया था, बेटे ने हमसे धोखे से दस्तखत करवा लिए, हमें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन वो आदमी जतिन हंसा। देखिए बापू, मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता, मैंने वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा है, धंधा करता हूँ मैं। और घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हरीश जी ने कहा, कम से कम हमें कुछ दिन और दे दो बेटा, कोई ठिकाना बना ले तो चले जाएंगे। पिछले महीने भी ऐसा ही रोकर 1 महीना और लिया था, अब और नहीं, ये घर मुझे किराए पर चढ़ाना है। फिर थोड़ी देर बाद वही आदमी बोला, अगर तुम लोग चाहो तो मैं पास के वृद्धाश्रम में तुम्हारा इंतजाम करवा सकता हूँ। सुमन देवी ने कांपते हुए कहा, अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी बेटा। हरीश जी और सुमन देवी दोनों टूटे मन से आंसू पोंछते हुए उस घर से निकल पड़े जिस घर को उन्होंने जीवन भर बचाकर जोड़कर बनाया था। अब वही घर उन्हें बेगाना कर चुका था। वो दिन बेहद भारी था। शांतिपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक वीरान से इलाके में एक पुराना सा वृद्धाश्रम था, जहां जिंदगी नहीं सिर्फ इंतजार पलंगों पर पड़ी रहती थी। वहीं पर हरीश जी और सुमन देवी का नाम जुड़ गया उन बुजुर्गों की उस लंबी लिस्ट में जो कभी अपने घरों में राजा रानी जैसे रहते थे पर अब अपनों के ही धोखे से पराये हो गए थे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, आंखें चारों तरफ घूमी। कहीं कोई खामोश खिड़की से बाहर निहारता बूढ़ा था तो कहीं एक औरत अपनी सूख चुकी चिट्ठियों को बार बार पढ़ते हुए कुछ बुदबुदा रही थी। सुमन देवी ने धीरे से हरीश जी के कंधे पर हाथ रखा। क्या अब यही जगह हमारी आखिरी मंजिल है? हरीश जी ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और बोले, कम से कम एक छत तो है जहां हम साथ हैं। कुछ ही दिन बीते थे वहां, लेकिन उस वृद्धाश्रम में जो देखा वो किसी टूटे हुए दिल की चुप्पी से भी ज्यादा डरावना था। किसी को बेटों ने खुद लाकर छोड़ा था, किसी को बहू ने जहर की धमकी देकर निकलवाया था और कुछ ऐसे भी थे जो खुद ही थक कर अपनों से हार कर यहाँ आ गए थे। एक दिन आश्रम की अधीक्षिका आई और सबको एक साथ इकट्ठा किया। सुनिए सब लोग, अब इस आश्रम को बंद किया जा रहा है, अब इसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं बचा है। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। सबकी आंखें डबडबाई हुई थी। सब सोच रहे थे अब कहाँ जाएंगे? क्या समाज में हम इतने बेकार हो गए हैं कि अब हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं? सुमन देवी दीवार की तरफ मुंह करके रो रही थी। हरीश जी, क्या हम वाकई बोझ बन चुके हैं? हरीश जी बहुत देर तक खामोश रहे, फिर बोले,
हमने जिस बेटे के लिए जो घर बनाया, आज वो हमारे लिए एक छत भी नहीं छोड़ सका। अब लग रहा है कि हम सिर्फ रिश्तों के नाम पर जी रहे थे, हक तो कोई था ही नहीं। आखिरकार तय हुआ, सभी बुजुर्गों को अलग अलग वृद्धाश्रमों में भेजा जाएगा, जैसे किसी कबार को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में दिया जाता है। हरीश जी और सुमन देवी को भेजा गया एक नए शहर पटना के एक वृद्धाश्रम में। नई जगह, नए लोग और रिश्तों की उस राख में झुलसी दो जिंदगियां जो अब सिर्फ एक दूसरे का सहारा थी। पटना का वृद्धाश्रम देखने में भले ही थोड़ा साफ सुथरा था, लेकिन उस दीवारों के पीछे जो दर्द पलता था वो किसी अस्पताल से भी ज्यादा सन्नाटा भर देता था। पहले ही दिन अधीक्षिका ने सभी नए आए बुजुर्गों को इकट्ठा किया और बड़ी बेरुखी से कहा, यहाँ रहने की छत तो मिलेगी, लेकिन बदले में आप सभी को थोड़ा बहुत काम करना होगा। और फिर कहा, कुछ बड़े लोग जब अपने घर में कोई बड़ा अनुष्ठान या कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे यहाँ से बुजुर्गों को घर के काम में मदद के लिए ले जाया जाता है और उसी पैसों से ये आश्रम चलता है। सुमन देवी ने हैरानी से हरीश जी की तरफ देखा। क्या हम बूढ़ों को भी अब मजदूरी करनी पड़ेगी? हरीश जी भी चौंके हुए थे। जब पैसा देकर किसी नौजवान को बुला सकते हैं तो फिर हमें क्यों? तभी बगल में बैठे एक बुजुर्ग बोले, भाई साहब, इस उम्र में कोई कुछ मुफ्त में नहीं देता। जब अपने बच्चों ने जगह नहीं दी तो गैरों से क्या उम्मीद? हरीश जी चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में एक नई थकान उभर आई थी। अगले ही दिन एक बड़ी पार्टी के लिए कुछ बुजुर्गों का चयन हुआ। उनमें हरीश जी और सुमन देवी का नाम भी था। शाम को एक बड़ी कोठी में उन्हें ले जाया गया, जहां हंसी, ठिठोली, रोशनी और सजावट के बीच कुछ बेआवाज चेहरों को काम सौंपा गया। सुमन देवी को रसोई में झूठे बर्तन उठाने का काम मिला और हरीश जी को बाथरूम साफ करने का। हरीश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सुनते ही अधीक्षिका ने कड़क आवाज में कहा, तो फिर यहाँ रहने का हक भी नहीं बचता। आपके बेटे ने जब आपको ठुकरा दिया तब हमसे क्या उम्मीद? यहाँ रहना है तो काम करना होगा, वरना सड़क आपकी है। सुमन देवी तुरंत बीच में आई, नहीं नहीं, ये दरअसल बीमार है, हाथों में दर्द रहता है, आप कोई और काम दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद अधीक्षिका बोली, ठीक है, फिर ये मेहमानों को चाय पानी सर्व करेंगे। वे बात मान गए और अपने दुख को निगल कर ट्रे में चाय लेकर मेहमानों की भीड़ में घुल गए। एक एक कप बढ़ाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा झुका था ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। फिर जैसे ही उन्होंने एक शख्स को चाय पकड़ा कर कहा, साहब आपकी चाय, वो आदमी जैसे ही पलटा, अचानक से सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, उनका अपना बेटा विनय था, जिसने एक दस्तखत से उन्हें बेघर किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर की थी। हरीश जी की आंखें चौड़ी हो गई, हाथ से ट्रे लगभग छूट गई। विनय ने घृणा से देखा और कहा, ये चाय बनाई तुमने? छी, इसे तो तुम खुद ही पियो। और उसने वो गर्म चाय हरीश जी के चेहरे पर फेंक दी। उनका चेहरा झुलस गया, लेकिन उससे ज्यादा दिल का वो कोना जल गया जहां कभी बेटा नाम की उम्मीद रखी थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। सुमन देवी भागती हुई आई, क्या हुआ हरीश जी, ये चोट कैसी? हरीश जी ने सब कुछ बता दिया। सुमन देवी कांपती आवाज में बोली, अब तो मैं उसे जाकर उसका चेहरा दिखा देती हूँ, जिसने आज अपने बाप के साथ ये किया। नहीं, हरीश जी ने उनका हाथ थाम लिया। वो अब हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन शायद अब उसे उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। उस रात हरीश जी सो नहीं पाए। चेहरे पर चाय की जलन के निशान तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सीने के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे अब सिर्फ एक इंसाफ ही ठंडा कर सकता था। सुमन देवी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे आप? हरीश जी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक सख्त इरादा था। अब अगर वो हमें इंसान नहीं समझता तो हम भी उसे वही दिखाएंगे जो वो है, एक धोखेबाज, मतलब परस्त इंसान। अगले ही दिन उन्हें पता चला कि विनय की उसी घर की लड़की प्रिया से शादी होने वाली है, जिस कोठी में वो पार्टी चल रही थी। हरीश जी ने गहरी सांस ली और बोले, आज अगर मैं चुप रह गया तो सैकड़ों विनय आगे चलकर और भी बेटों को ऐसा बनने की इजाजत मिल जाएगी। अब मैं इसे सिर्फ बेटे के तौर पर नहीं देख सकता। अब ये एक गुनहगार है और इसे सबक सिखाना ही होगा। सुमन देवी ने कांपते हुए हाथ थाम लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी करना हो करो। शादी वाले दिन सब कुछ रोशनी और सजावट में छिपा हुआ था,
लेकिन हरीश जी की आंखें एक ही बात कह रही थी, आज हिसाब होगा, आज धोखे का पर्दा उठेगा। जैसे ही विनय दूल्हे के कपड़ों में सजकर मंडप में आया, वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। न उसे ये अंदाजा था कि उसकी पुरानी परछाइयां उसे आज भी देख रही है। हरीश जी ने मेहमानों के बीच पहुंचकर विनय की दुल्हन प्रिया को धीरे से बुलाया। बेटी, क्या तुम कुछ सुन सकती हो? प्रिया ने घबरा कर कहा। कौन है आप? मैं उस आदमी का पिता हूँ जिससे तुम आज शादी करने जा रही हो। लेकिन आज अगर मैंने तुमसे ये बातें नहीं की तो जिंदगी भर पछताऊंगा, और शायद तुम भी। फिर उन्होंने वो सच बताया जिसे सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि विनय ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, कैसे वृद्धाश्रम में फेंक दिया, कैसे झूठ बोलकर कागजों पर दस्तखत करवा लिए, और कैसे अब वो सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी करने जा रहा है। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चुपचाप पलटी और पूरे मंडप में सबके सामने विनय के पास जा खड़ी हुई। विनय अभी भी मुस्कुरा रहा था जैसे कोई नाटक चल रहा हो, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। जिसने अपने माँ बाप को धोखा दिया वो कल मुझे भी धोखा देगा। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपना जीवन कभी नहीं जोड़ सकती। प्रिया के थप्पड़ मारते और इतना कहते ही पूरा मंडप में मौजूद लोग सन्न रह गए। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और विनय के चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। तभी सुमन देवी भी वहां पहुंच गई। बेटा, तुझे क्या लगा कि तेरा पाप हमेशा छिपा रहेगा? देख, आज तेरी करतूत तुझ पर लौट आई है। विनय अब गिड़गिड़ाने लगा। माँ, पापा, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। हरीश जी ने आंखों में नफरत नहीं बल्कि शून्यता लेकर कहा, माफी उन लोगों को मिलती है जिनके दिल में पश्चाताप हो। तुमने हमारा घर छीना, सामान छीना और फिर हमारे जिंदा होने की वजह ही खत्म कर दी। तभी पुलिस आई, क्योंकि प्रिया ने धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत फोन करके पहले ही दर्ज करा दिया था। विनय को हथकड़ी में देखा तो वो बेटा नजर नहीं आया। एक ऐसा इंसान दिखा जिसे पैसा सब कुछ लगने लगा था और रिश्ते रेत की तरह जिसके हाथ से फिसल चुके थे। विनय को पुलिस ले जा चुकी थी। चारों तरफ शादी की सजावट अब किसी बर्बाद सपने जैसी लग रही थी। मेहमान धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन वहां खड़ी प्रिया की आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया अपने लिए और उस सच्चाई के लिए जो अगर छिप जाती तो शायद वह भी एक झूठी जिंदगी जीने को मजबूर होती। तभी उसने हरीश जी और सुमन देवी को देखा जो वहां से जाने की तैयारी में थे। चुपचाप जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तेज कदमों से दौड़ी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाइए प्लीज, आज मेरी जिंदगी जिस तूफान से बची है उसका श्रेय सिर्फ आप दोनों को जाता है। हरीश जी ने कहा, बेटी, हमने तो सिर्फ सच बताया। इंसान को वो करना चाहिए जो आत्मा कहे। प्रिया की आंखें भर आई। आपने सिर्फ सच नहीं बताया, आपने मुझे एक भयानक धोखे से बचाया और इस एहसान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन एक छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ। वो अंदर गई और एक फाइल लेकर आई। ये है उस घर के कागज जिसे विनय ने आपसे धोखे से छीन लिया था। वो घर अब फिर से आपका है, क्योंकि जहाँ रिश्ते जिंदा हो वही घर कहलाता है। दरअसल विनय ने उस घर को किसी और से न बेचकर प्रिया से झूठ बोलकर उसके नाम करवा दिया था। सुमन देवी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। हरीश जी की आवाज रुंध गई। बेटी, ये एहसान नहीं, ये वो जिंदगी है जो हमारे बेटे ने हमसे छीन ली थी और तुमने लौटा दी। प्रिया ने उनके पैर छुए और बोली, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, अब मुझे माँ बाप मिल गए हैं आप दोनों के रूप में। अगर मंजूरी हो तो मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आना चाहूंगी। जरूर आना बेटी, सुमन देवी ने गले लगाते हुए कहा। अब हमारे घर की चौखट तुम्हारे इंतजार में हर दिन खुली रहेगी। कुछ दिन बाद हरीश जी और सुमन देवी अपने पुराने घर में लौट आए। वो घर जो अब और भी ज्यादा अपनापन दे रहा था, क्योंकि अब उसमें सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि एक नई बेटी की मोहब्बत, इंसाफ का सुकून और रिश्तों की खुशबू भी बस गई थी। उन्होंने घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया ताकि गुजर बसर में कोई कमी न रहे, और हर शनिवार प्रिया उस घर में आती, पूरा दिन बिताती, साथ खाना खाती, कहानियां सुनती और फिर शाम को हंसते हुए लौटती जैसे किसी अपने के घर से लौटी हो। हरीश जी और सुमन देवी अब विनय को भूल चुके थे, क्योंकि अब उन्हें वो नहीं चाहिए था जो सिर्फ खून से जुड़ा था। अब उन्हें चाहिए था वो रिश्ता जो दिल से जुड़ा हो। दोस्तों, कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं, लेकिन अगर आप सच और हिम्मत के साथ खड़े हो
तो दुनिया में कोई भी झूठ आपके रिश्ते, आपकी इज्जत या आपकी जिंदगी नहीं छीन सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल की गहराइयों को छू लिया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने भावनाएं हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल विजडम स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल की धड़कनों में महसूस की जाती है। धन्यवाद।